स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट को कोई सीरियसली नहीं लेता, जब तक एग्जाम नहीं आती तब तक। हमने सारा टाइम हिंदी क्लास में सिर्फ मस्ती की, फिर एग्जाम के टाइम पे हमारी हालत टाइट हो गई। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। हिंदी क्लास में हम लोग सारा टाइम मस्ती करते रहते थे और उस चक्कर में हमको बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि हमारी जो हिंदी की मैम थी वो थी दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर। हमारी हिंदी मैम का नाम था मिस राधिका। मिस राधिका की क्लास होती थी 50 मिनट की, उसमें से 20 मिनट वो हमको डांटने में निकाल देती थी। सीरियसली भाई, उनके क्लास में ऐसा लगता था जैसे हम बिग बॉस के एपिसोड में और वो बिग बॉस है। मिस राधिका चाहते हैं ये करो, मिस राधिका चाहते हैं वो करो। मिस राधिका बिग बॉस थे हमारे। मिस राधिका रोज क्लास में आके बोलते थे आज क्लास में कोई नहीं चिल्लाएगा, और 20 मिनट वो चिल्लाते थे। भाई मजाक से हट के कोई भी एक बच्चा मस्ती करता था ना, सिर्फ एक बच्चा, मिस राधिका पूरे क्लास को डांटते थे। भाई मैं आपको कैसे समझाऊं, मिस राधिका की क्लास ना बहुत स्ट्रिक्ट थी। अब देखो नॉर्मल लोग टाइम टेबल कैसे देखते हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी। हम लोग टाइम टेबल देखते थे इंग्लिश, मैथ, मिस राधिका की डांट। अब हम लोग इतना डांट खा चुके थे कि हम लोग इम्यून हो चुके थे कि डांटो यार, चलो डांटो, कोई नहीं डांटो। हम लोगों ने मान लिया था कि मिस राधिका चिल्लाते नहीं है, उनकी आवाज ही वैसी है, चुप, ये उनका नेचुरल टोन है। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा, उनके क्लास में ना एक डर का माहौल रहता था कि मतलब हम लोग स्टूडेंट्स नहीं है, हमको बंदी बना के रखा है, हॉस्टेज है हम। लेकिन मिस राधिका की ना एक बात थी, उन्होंने आज तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। ये बच्चा ऐसा है, लड़कियों को जो डांटती थी वो लड़का लड़की सबको इक्वली डांटती थी। वो एक तरह से देखे तो मिस राधिका हमारे टीचर नहीं थे ना, वो हमारे डिक्टेटर थे, क्योंकि उनका क्लास नहीं चलता था, उनका रूल चलता था। क्योंकि देखो बाकी क्लास में क्या होता है, बाकी क्लास में अगर आप मस्ती करते हो तो टीचर आपको क्लास के बाहर निकाल देती है। मिस राधिका के क्लास में नहीं। मिस राधिका के क्लास में अगर आप बात करोगे ना तो वो अलग अलग पनिशमेंट देती थी। एक बार मैं क्लास में मस्ती कर रहा था, उन्होंने मेरे को क्लास के बाहर नहीं निकाला, उन्होंने मेरे को अपने टेबल पे बुला लिया कि तुम यहाँ बैठोगे आज से। उन्होंने मेरे को अपने बाजू बिठा दिया, अब मैं मस्ती के बाद भी नहीं कर सकता कुछ। और फिर पूरे क्लास उन्होंने मुझसे ही सवाल पूछे, सारे सवाल, सब बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े, लेकिन नहीं, आंसर इलियान देगा। क्यों? ऐसे मत करो यार। ये उनकी पनिशमेंट थी कि इलियान यहाँ बैठेगा और सारे आंसर देगा। और भाई डिक्टेटर है ना वो, तो जब तक मैं आंसर नहीं देता था क्लास आगे नहीं बढ़ती थी। वो वेट करती थी कि बेटा दो आंसर दो, मैं वेट कर रही हूँ, जब तक आंसर नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी क्लास, वेट कर रही हूँ मैं, करो। और फिर ये होता है ना, कभी कभी कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर को कमबैक दे देते हैं, मतलब टीचर ने कुछ बोला तो वो सैवेज रिप्लाई दे देंगे। आप ये मिस राधिका के सामने नहीं कर सकते, ना 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 ना, इनके सामने ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि भाई मिस राधिका से बढ़िया रोस्ट कोई नहीं कर सकता। कैरी मिनाटी कौन है? कैरी मिनाटी मिस राधिका के सामने कोई रोस्ट नहीं कर सकता। एक बार मिस राधिका ने पूरी क्लास के सामने 10 मिनट तक मेरे को डांटा, खड़े खड़े मेरे को खड़ा किया और 10 मिनट डांटा। तो देखो नेचुरली जब टीचर इतना डांटती है तो आपका मुंह भी ऐसा सैड सा हो जाता है ना, तो मेरा मुंह भी ऐसा सैड सा हो गया था। तो मिस राधिका मेरे को पूछते हैं क्या हुआ, बुरा लगा? तो देखो मेरे को बुरा लगा था, लेकिन मैंने बोला अभी टीचर के सामने क्या बोलूं, तो मैंने बोला नहीं मैम, नहीं बुरा नहीं लगा। तो मिस राधिका बोलते हैं हाँ आपको क्यों बुरा लगेगा, बुरा तो आपके पेरेंट्स को लगेगा। इस बात में पेरेंट्स को लाने की क्या जरूरत थी यार? वो बोल रहे हैं बुरा तो आपके पेरेंट्स को लगेगा जब उनको पता चलेगा क्लास में इनका बच्चा क्या क्या कर रहा है। यार बच्चा इतनी मस्ती कर भी नहीं रहा यार, मैम थोड़ा तो इतना एग्जैजरेट तो मत करो यार। पूरी क्लास के सामने रोस्ट कर दिया, पूरी क्लास मेरे पे हंस रही है। फिर मिस राधिका पूरी क्लास को बोल रही है चुप, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश नहीं है तुमसे। ऐसा कौन बोलता है? खड़े खड़े सबको रोस्ट कर दिया, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस। अब क्या बोलेंगे हम? भाई बहुत नेक्स्ट लेवल टीचर थे, बताए पीटीएम के कुछ दिन पहले से ये ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते थे, ये मैं बता दूंगी तुम्हारे पेरेंट्स को। हम कुछ भी मस्ती करते थे ना तो मिस राधिका सामने से बोलते थे कि हाँ बताऊंगी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को, पीटीएम पे आने दो। अरे ऐसा मत ये क्या तरीका है मैम, ये ब्लैकमेल है, खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेल है ये। अब देखो दूसरे क्लासों में ना हमारी फिक्स सीटिंग नहीं होती थी, मतलब हम लोग कहीं भी बैठ सकते थे, लेकिन डिक्टेटर मिस राधिका के रूल में ये सब थोड़ी चलेगा। एक दिन मिस राधिका क्लास में आए और उन्होंने सबकी सीटिंग चेंज कर दी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से सब लोग ऐसे ही बैठेंगे बस। और उन्होंने बनाए फुल वियर्ड कॉम्बिनेशन, सारे दोस्तों को अलग कर दिया, लड़का लड़की मिक्स्ड ग्रुप, ऐसे अलग अलग कर दिया उन्होंने सब। तो मेरे टेबल पे मेरे साथ 3 और लोग थे। पहला बच्चा था सानिल। सानिल है फुल शरीफ बच्चा, वो बच्चे नहीं होते जो जिंदगी में कभी गाली नहीं देंगे क्योंकि पाप लग जाएगा, और फिर पहला बटन ऐसे टाइट बंद करके आते थे स्कूल,
क्लास में पूरा ध्यान देते थे, नोट्स बनाते थे नीट एंड क्लीन, वो वाले बच्चे। और दूसरा बच्चा था एरिश। अब एरिश है सानिल का कंप्लीट ऑपोजिट, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। भाई वो था मेरा पर्सनल एंटरटेनमेंट। अगर आपको मेरे स्टोरीज से फैज याद है तो ये फैज के भी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि देखो फैज ना स्कूल में बिना पेन के आता था, एरिश आता था बिना बैग के। बैग नहीं लाता था कभी कभी वो, क्योंकि देखो भाई इसका माइंडसेट क्लियर था, नोट्स तो इसको बनाने हैं नहीं तो बैग लाके क्या करेंगे। वो क्लास में रोज आता था, सानिल के बुक से पेज फाड़ता था, टीचर की पेन चुरा के लिखता था। इसने अपना पूरा जुगाड़ सेटअप करके रखा था। और हम तीनों के साथ चौथी थी एक लड़की। तो देखो मैं तो एक इंटरनेशनल स्कूल में था, तो हमारे यहाँ फुल हाई फाई लोग भी आते थे। तो ये थी फुल इंग्लिश मीडियम, फुल ऐसा इंग्लिश में बात करने वाली, फुल स्मार्ट लड़की जो ऐसा पढ़ाई में फुल फोकस्ड है, ध्यान देती है। मेरे और एरिश जैसे लोगों से तो दूर ही रहती है, वैसी वाली लड़की। हर हिंदी क्लास में इसका अलग रोना चलता था कि यार हाउ विल आई डू दिस हिंदी, आई डोंट नो हिंदी, यू नो आई कांट स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कांट स्पीक हिंदी। तो उसका हिंदी का अलग वैसा चलता था, क्योंकि वो हिंदी में उतनी अच्छी नहीं थी। इंग्लिश फुल आती उसको, इंग्लिश मीडियम फुल, हिंदी नहीं आती उसको। और अब इसके बाजू बैठे भी हम लोग हैं, तो हम लोग इसको क्या ही सिखाएंगे, क्योंकि हम ही क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। और हमारा कम्युनिकेशन भी एकदम मिनिमम, क्योंकि उसको हिंदी समझ नहीं आती और मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती। तो हर हिंदी क्लास में मैं और एरिश मस्ती करते थे, फिर 20 मिनट मिस राधिका की डांट खाते थे। पूरा साल हमने यही किया। भाई एरिश ना इकलौता बंदा था जिसकी मिस राधिका से भी फटती नहीं थी, क्योंकि वो क्या करता था, एक बार क्या हुआ, एक बार एरिश ने क्लास में फुल मस्ती की, ठीक है, मैं और एरिश बाजू बाजू बैठे, एरिश ने क्लास में मस्ती की, मिस राधिका आए, देख लिए उन्होंने। और मिस राधिका के पहले तो 10 मिनट उन्होंने भाषण दिया, ठीक है, फुल चिल्लाया। फिर मिस राधिका ने एरिश को बोला, एरिश अपने मॉम का नंबर दो। तो हमारे स्कूल में क्या था, फोन अलाउड था, क्योंकि हमारी स्कूल दूर थी, तो फोन रखने अलाउड था, बैग में रखने अलाउड था, यूज करने नहीं। तो मिस राधिका ने एरिश को बोला अपने मम्मी का नंबर दो। तो एरिश ने फोन निकाला और मैं बाजू बैठ के फुल हिंदी मूवी वाले रिएक्शन दे रहा हूँ कि ओ अब तो गया एरिश गया, अब तो गया भाई एरिश गया, भाई पॉपकॉर्न लाओ, एरिश गया, एरिश गया, अब तो गया। तो मैं ऐसा फुल रिएक्शन दे रहा हूँ। एरिश भाई ने पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आया, एरिश ने अपने मम्मी का नंबर निकाला और दे दिया। मैंने बोला ये गजब है। फिर ना मेरे को घर जाके पता चला एरिश भाई ने अपने मम्मी का नहीं, मेरे मम्मी का नंबर दे दिया। उसके फोन में मेरे मम्मी का नंबर था, उसने मेरे मम्मी का नंबर दे दिया। मिस राधिका ने शाम को कॉल किया, तब उनको पता चला कि एरिश का नहीं मेरे मम्मी का नंबर है। और मिस राधिका को पता नहीं क्या चुल थी, उन्होंने मेरी कंप्लेन कर दी। उनको मेरा नंबर मिला, उन्होंने मेरी कंप्लेन कर दी। मैं क्यों फंस रहा हूँ इसमें, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मिस राधिका ने पूरा साल की कंप्लेन कर दी कि आपका बेटा ऐसा करता है, आपका बेटा क्लास में रोज मस्ती करता है, आपका बेटा क्लास में ध्यान नहीं देता, परसों लंच में लेट आया था, लंच के बाद से 10 मिनट तक क्या कर रहा था, लंच के बाद वॉशरूम जाने का टाइम है वो, ये सब कंप्लेन कर दिया उन्होंने, बेसिक कंप्लेन। तो ये सब चलता था क्लास में। और अब आ गया था एग्जाम का टाइम। तो एक दिन मिस राधिका क्लास में आए, हमको एग्जाम का पूरा वो समझाने की, एग्जाम कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे एग्जाम में ना 4 अलग अलग सेक्शन है, ठीक है, 4 अलग अलग। हमारा हिंदी एग्जाम ना पूरा आइल्स था। अगर आपको वो कनाडा वाला आइल्स पता है, जो आइल्स का एग्जाम होता है इंग्लिश का, हमारा हिंदी में आइल्स था। क्योंकि हमारे में ना 4 सेक्शन होते थे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये हमारा हिंदी एग्जाम था। 4 एग्जाम हिंदी के, और चारों के अलग अलग एग्जाम होंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में चारों आएंगे, नहीं, चारों के अलग अलग एग्जाम। तो मिस राधिका ने क्लास में पूरा समझाया। इसमें ये इंग्लिश वाली लड़की अभी से स्ट्रेस में आ गई, वो वहां इंग्लिश में रो रही है कि हाउ विल आई डू दिस यार, दिस इज टू टफ, स्पीकिंग इज वेरी हार्ड फॉर मी। इसका ये सब चल रहा है, हम तीनों इग्नोर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है। अब देखो सबसे पहली एग्जाम थी स्पीकिंग की। अब स्पीकिंग में क्या होता है, तुमको अलग अलग फोटोज मिलती है जो अलग अलग थीम से रिलेटेड होती है। जैसे कोई थीम थे फैमिली, कोई थीम था रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, कोई ऐसा अलग अलग थीम होते थे, थीम से रिलेटेड फोटो होती थी। और तुमको फोटो देखने के बाद 10 मिनट मिलेंगे पॉइंट्स बनाने के लिए, और तुमको 10 मिनट बोलना है उसके बारे में। और हमारा ये स्पीकिंग कैसे होता था, हमको स्पीकिंग के लिए मिस राधिका के कैबिन में जाना था 1-on-1। भाई मिस राधिका के सामने 1-on-1, और फिर मिस राधिका क्वेश्चंस पूछेंगे। 10 मिनट तुम्हारी स्पीच होगी, उसके बाद मिस राधिका के सामने क्वेश्चन एंड आंसर है। भाई फट जाती भाई, मिस राधिका के सामने 1-on-1 क्वेश्चन आंसर। भाई 1-on-1 क्वेश्चन आंसर, ये कैसे होगा भाई। दूसरी क्लास का कितना अच्छा था, दूसरी सेक्शन भी होती थी ना, तो दूसरी सेक्शन के टीचर थे मिस्टर शिंदे। वो है भाई इतने भोले गाय आदमी, इतने भोले आदमी भाई। वो कबीर के दोहे वाली शक्ल थी उनकी, मतलब मुहावरे वाली शक्ल कि यार कैसे हो सब लोग, आप बढ़िया हो। वो आवाज में मिठास होती है ना कोई टीचर में, आवाज में ऐसा डिसेंसी की, ये टीचर तो नहीं डांटने वाले, वो वाली। उसके क्लास में जब हम लास्ट 2 साल पहले हम लोग उसके क्लास में थे, उसके क्लास में लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्लास में बिग बॉस देख रहे हैं, टीचर कुछ नहीं बोलते। मतलब मिस्टर शिंदे ऐसे डांटते थे कि बच्चों
क्या कर रहे हो आप लोग? ये सब मत करो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, बंद करो। ये उनका डांटना था। हम लोग बिग बॉस देख रहे क्लास में, मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि ये टीचर पहाड़ पे तपस्या करके आया है, मतलब अभी साधु से डायरेक्ट सर्टिफिकेट लेके आया है वो, ऐसा वाला। मिस्टर शिंदे मतलब पहाड़ पे तपस्या करने वाले शांत आदमी, और मिस राधिका मतलब वही पहाड़ से हमको धक्का दे दे वैसे डिक्टेटर। तो मैं, एरिश, सानिल और वो लड़की, हम चारों बैठे थे क्लास में, और हमारे में क्या होता था ना, प्रेजेंटेशन कभी भी होते थे तो सरनेम वाइज होता था, मतलब किसी का सरनेम ए से है तो पहले जाएगा, रोल नंबर नहीं होते थे, ए सरनेम वाइज होता था। तो मेरा नाथानी का एन है, तो एन मतलब मेरा बहुत टाइम लगेगा आने में, और एरिश का भी मतलब ऐसे पीछे ही था कुछ, तो उसका बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो जो लड़की थी वो फुल टेंशन में आ गई, क्योंकि उसका थोड़ा स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग के 4-5 में उसका नाम आ जाता, तो वो फुल टेंशन में कि यार हाउ विल आई डू दिस इज टू टफ, स्पीकिंग इज वेरी टफ फॉर मी। उसका वो चल रहा है, अभी भी वो इंग्लिश में रो रही है, और हम लोग इग्नोर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है यार। लेकिन एक चीज तो मैंने देखी है, स्कूल में जिसका रोल नंबर 1 होता है ना, उसकी पूरी स्कूल लाइफ खराब हो जाती है, मतलब पूरी स्कूल लाइफ खराब। मतलब आप सोचो, कहीं भी जा रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशन है, पहले कौन प्रेजेंट करेगा? ये। और यूजुअली जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है ना, वो लोग को रोल नंबर 1 मिलता है, तो वो लोग का अलग ही है भाई, उनकी लाइफ ही पूरी खराब है। मतलब दिल से बहुत रेस्पेक्ट है मेरे को, पता है, रोल नंबर 1 के लिए, क्योंकि सबसे पहले शहीद वही होता है यार। सच में आपका रोल नंबर कमेंट करके बताओ, अगर आपका रोल नंबर 1 है मैं हार्ट दूंगा, मेरे को आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट है, मैं आपको हार्ट दूंगा अगर आपका रोल नंबर 1 है तो। अब देखो, मैं और एरिश तो फुल मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हमारी बारी आने वाली है फुल लेट। मेरा सरनेम एन, तो मेरा फुल लेट आएगा, उसका भी फुल लेट आएगा। हमारी बारी आएगी लंच के बाद, क्योंकि ये पूरा दिन का था, हर बच्चे को 20-20 मिनट देना है ना, तो पूरे दिन का था ये, 15-20 बच्चे, तो पूरे दिन का ये था। तो हमको आने वाली थी बारी लंच के बाद। तो हमने बोला अपन तो चिल करते हैं, हमने प्रैक्टिस भी नहीं की, प्रिपेयर भी नहीं किया, कुछ नहीं, हम लोग चिल कर रहे, मस्ती कर रहे, हम लोग खेल रहे। तो ऐसे में कुछ देर बाद मिस राधिका क्लास में आए, और वो बोलते हैं, एरिश आप पहले आइए। हम लोग बैठे थे, मैं और एरिश उसकी दुनिया ही हिल गई पूरी। उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ ये क्या, वो बोल रहे मैम ये तो चीटिंग है, ऐसा थोड़ी होता है, ये मेरा सरनेम नहीं, आपने गलत देखा, आप चेक करो, मेरा सरनेम नहीं आता है ऐसे, आपने गलत, मेरा रोल नंबर मैं पहले नहीं हूँ, आपने गलत देखा मैम, ये कैसे, ये क्या बात हुई, अब चेक करो। फुल पैनिक मोड में आ गया, क्योंकि उसने प्रिपेयर किया ही नहीं कुछ। और मिस राधिका बोलते हैं नहीं, मेरे को जैसे बुलाना है, मैं बोला डिक्टेटर, मैंने बोला ना मिस राधिका उनके रूल में ये सब थोड़ी चलेगा, दूसरे क्लासों का हो रहा है वो रोल नंबर वाइज, नाम वाइज। मिस राधिका के क्लास में ये थोड़ी चलेगा, डिक्टेटर है वो, उनका रूल है, जो करना है करेंगे। उन्होंने बोला मैं रैंडमली बुलाऊंगी, ये तो चीटिंग है यार। ये मिस राधिका, ये क्या है यार, मिस राधिका ने गेम के रूल ही बदल दिए यार, ये स्कूल में अलाउड ही नहीं होना चाहिए, टीचर आके रूल बदल दे रही है। एरिश बेचारे ने ये सोचा था कि जो भी पहले जाएगा मैं उससे पूछ लूंगा कि मैम ने क्या पूछा, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करूंगा मैं। तो अब ये खुद ही पहला है, अब ये किससे पूछेगा? तो एरिश गया, और जैसे ही एरिश गया मैं बैठ गया प्रिपेयर करने कि अब भाई अब अपना बारी कभी भी आ सकता है। मिस राधिका का भरोसा नहीं, ये सब नालायक लोगों को सबसे पहले बुलाएंगे ये। फिर 15-20 मिनट बाद एरिश आया शहीद होके, इतना छोटा सा मुंह लेके बाहर आया, और 15-20 लोगों ने सबने उसको घेर लिया कि एरिश बता क्या हुआ, बता मैम ने क्या पूछा, बाहुबली बता, मैम ने क्या पूछा, बता ना क्या पूछा, कौन सा फोटो आया तेरे को, कौन सा पिक्चर आया, क्या प्रेस, क्या कौन सा थीम पे आया, क्या क्या किया तूने, बताना सबको, बताना भाई, बताना भाई। एरिश बोलता है एग्जाम तो इजी था, लेकिन वो जो एग्जाम के 10 मिनट बाद जो मिस राधिका ने क्वेश्चन आंसर किए ना भाई, बहुत डरा दिया भाई मेरे को, फुल इंटरोगेशन कर रहे थे वो, ऐसा डरा के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम कहां पे लगो भाई, मेरी फुल फट गई। वो प्रेजेंट, उसमें मेरे मार्क्स बहुत कटेंगे, वो क्वेश्चन आंसर में मेरे बहुत मार्क्स कटेंगे। मिस राधिका फुल डरा रहे। बाजू वो मिस्टर शिंदे वाला एक बच्चा आया, ठीक है, दूसरी सेक्शन का एक बच्चा आया, हमने उसको भी पूछा घेर के कि भाई बता क्या हुआ, क्या पूछा मिस्टर शिंदे ने, क्या पूछा? अरे कुछ नहीं, चिल थे यार, वो स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। यार ये गलत है यार, ये जो टीचर होता है ना, जो तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए टीचर होता है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के प्रेजेंटेशन पे। भाई ऐसे अगर अच्छे टीचर हो ना तो डर कम लगता है, तुम भी चिल रहते हो ना कि क्या है टीचर है तो इनसे तो बात कर लेंगे। ऐसे मिस राधिका से स्ट्रिक्ट बैठे हो तो फिर कौन प्रेजेंट करेगा, जो आता है वो भी भूल जाए बंदा। फिर उसके बाद मिस राधिका है, उन्होंने सानिल को बुलाया, मैं फुल प्रिपेयर कर रहा हूँ, कौन बुला ले किसको बुला ले पता नहीं। तो कुछ देर हुई, फिर मेरा थोड़ा प्रिपरेशन हो गया, सानिल गया, उसके बाद एक और बच्चा गया। फिर ना मैंने डिसाइड किया, देखो ये मेरी एक थियरी है, अग्री करते हो कि नहीं बताना, मेरी एक थियरी है, पर्सनल थियरी, कि आपको ना कभी प्रेजेंटेशन में, ओरल प्रेजेंटेशन कभी होता है तो आपको ना 3rd या 4th चले जाना चाहिए, 3rd या 4th, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले 1-2 में डर लगता है, पर पहले 1-2 होने के बाद ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा फील आ जाता है, और टीचर भी मतलब रेडी हो जाती है, पूरी क्लास प्रिपेयर हो जाती है, पूरा मूड बन जाता है। तो 3rd 4th चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3rd 4th चले जाओ
तो पूरी टेंशन खत्म, पूरी टेंशन खत्म। अब 15-20 प्रेजेंटेशन आपको खाली बैठ के एंजॉय करने, बैठ के देखने, खाली आपका फुल चिल हो गया पूरा दिन। तो मैंने बोला ये बेस्ट है। 2-3 हो गए। अब मैं मिस राधिका को सामने से बोलता हूँ कि मिस राधिका नेक्स्ट मेरा ले लो, तो मेरा टेंशन ही खत्म। तो नेक्स्ट टाइम जब मिस राधिका बुलाने आए तो मैंने सामने से बोला कि मैम मैं नेक्स्ट जाऊं प्लीज। और भाई मिस राधिका इम्प्रेस। मिस राधिका बोल रहे ओ तुमको सामने से जाना है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आओ तुम्हारा कर लेते हैं, तुम सामने से बोल रहे हो तो। मिस राधिका स्माइल कर रहे हैं, मिस राधिका स्माइल कर, मैंने इनको स्माइल करते जिंदगी में नहीं देखा। मिस राधिका स्माइल कर रहे हैं, वाह। अब मैं गया प्रेजेंटेशन के लिए फुल चिल, मैम भी फुल चिल, मैम भी स्माइल कर रहे हैं, मैम खुश, मैं खुश, मैं फुल प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। फिर क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आंसर भी नहीं पूछे उन्होंने, 2-3 नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आंसर पूछे और उन्होंने बोला चिल ले जाओ, डन, प्रेजेंटेशन खत्म। वाह। मैं बाहर निकला, सब लोगों ने मेरे को घेर लिया, 15-20 लोगों ने। भाई मैम ने क्या पूछा तेको, मैम ने तेको क्या पूछा, सब मेरे को धक्का दे रहे हैं, कोई मेरे को गले लगा रहा है, मैम ने क्या पूछा बता। और मैंने बोला ये मौका है ना, देखो मैं नॉर्मली बोल सकता था कि मैम ने कुछ नहीं हुआ, चिल हुआ, सब लोग चिल करो, आराम से बैठो, लेकिन मैंने बोला नहीं, अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को थोड़ा मस्ती करनी है। मैंने सबको ऐसा डराया कि भाई मिस राधिका भाई क्या स्ट्रिक्ट है भाई, काश मेरे को मिस्टर शिंदे मिले होते यार। मिस राधिका ऐसे कौन पढ़ाता है यार, ऐसे कौन स्ट्रिक्टली करता है यार। क्वेश्चन आंसर कर रहे थे कि क्या मैं क्रिमिनल हूँ, ऐसे इंटरोगेट कर रहे थे जैसे मैं क्रिमिनल, ऐसा मैंने फुल डरा दिया सब बच्चों को। खौफ दिख रहा है बच्चों में। वो लड़की मेरे पास आती है, वो इंग्लिश वाली लड़की, वो आके बोल रही है यार हाउ विल आई डू दिस, दिस इज टू टफ, स्पीकिंग इज वेरी टफ फॉर मी। मैंने बोला यार ठीक है। और मैंने उसको और डराया कि तेको हिंदी नहीं आती है, तू तो गई मिस राधिका और टफ। मिस राधिका हाई हिंदी लेवल में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब अलग अलग हाई वर्ड्स पूछ रहे हैं, तो तेको समझ ही नहीं आएंगे, तू तो फेल है। मैंने फुल डरा दिया। और मिस राधिका नेक्स्ट बंदे को बुलाने आए, उन्होंने उस लड़की को ही बुलाया। मैंने बोला तू गई, चलो शाहिद मैं तेरे फोटो पे हार लगा देता हूँ, तू जा। खैर तो फिर वो गई अंदर प्रेजेंटेशन करने, उसका पता नहीं कैसा गया, हमने पूछा नहीं। मैं बाहर आया, मैं और एरिश बैठे, और एरिश मेरे को बोलता है भाई ये एग्जाम तो निकल गई, अब और 3 एग्जाम है, ठीक है। अब ये 3 एग्जाम में क्या करते हैं, अपन दोनों ना एक पैक्ट बनाते हैं, अपन दोनों चीटिंग करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ये थोड़ा स्कैम नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें सारा फायदा तो एरिश का है, उसको तो कोई आंसर आते ही नहीं है, मैं उससे क्या पूछूंगा, वो मेरे को पूछेगा मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको पूछूंगा वो बोलेगा उसको भी नहीं आते, तो मेरा क्या फायदा इसमें। पर मैंने बोला ठीक है देखते हैं। तो मैंने बोला एक और आइडिया करते हैं, सानिल को भी साथ में लाते हैं, सानिल को भी पूछते हैं। तो ऐसा तो वो करते हैं कि मैं सानिल से आंसर लूंगा, तू मेरे से आंसर लेना, 3 वे है ना, 3 वे करते हैं, कुछ ऐसे साइकिल ऑफ चीटिंग करते हैं ना थोड़ा। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम थी लिसनिंग की। अब लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में आपको सुनना है और आंसर लिखने हैं। बेसिकली आपने वो अनसीन पैसेज किया होगा ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, एक पैसेज होगा और आपको आंसर लिखने हैं, वो पता है ना आपको। तो ये उसका लिसनिंग वर्जन है कि आपको ऑडियो प्ले होगी, ऑडियो में आंसर हो गया, आपको सुनते सुनते आंसर लिखने हैं। तो अब देखो इसमें आप चीटिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने चीटिंग की तो आंसर चला जाएगा, आपको सुनना पड़ेगा ना, सुनोगे नहीं तो आंसर कैसे लिखोगे। ये अच्छा स्कैम है इनका, चीटिंग ही नहीं कर सकते तुम। और लिसनिंग में क्या है, प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन जो आया फिर सुन के लिखना है। बेसिकली लिसनिंग सुनने की स्किल्स पे, ये बहुत इजी एग्जाम है ये, तो आपको खाली बराबर से सुनना है और आप आंसर कर लोगे। तो ये एग्जाम के लिए नो प्रिपरेशन, हम लोग गए ऐसे ही गए, हम लोग लिख के आ गए, फुल इजी था, मस्त हो गया, ये चिल था ये। अब आ गए हम रीडिंग पे। रीडिंग में था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो पैसेज होता है, पैसेज के हिसाब से आंसर लिखना होता है, क्वेश्चन दिए होते हैं यार। लेकिन मैं सच बताऊं, ये पैसेज में ना मैंने आज तक कभी पैसेज को पढ़ा ही नहीं है, मैं कभी पैसेज पढ़ता ही नहीं था। मैं क्या करता था, मैं जुगाड़ निकालता था, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ता था, ठीक है। और मान लो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट हैपेंड इन 1987, तो अब मैं पूरे पैसेज में 1987 ढूंढ रहा हूँ कि 1987 कहाँ लिखा है, 1987 मेरा आंसर वही होगा जहाँ 1987 है। स्कूल वालों ने सोचा बच्चे पैसेज पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, बच्चों का ट्रेजर हंट चल रहा है, बच्चे ढूंढ रहे हैं आंसर। तो बेसिकली इसमें भी चीटिंग की कुछ खास जरूरत थी नहीं। लेकिन अब आ गया सबसे टफ पार्ट, राइटिंग। अब राइटिंग में क्या होता था, आपको 3-4 अलग अलग क्वेश्चन मिलते थे और आपको कोई एक सेलेक्ट करके उस पे आंसर लिखना होता था, 250 to 400 वर्ड्स। और इसमें बेसिकली क्वेश्चंस अलग अलग होते थे, कोई होते थे लेटर राइटिंग, कोई होते थे स्पीच, कोई होते थे डायरी, कोई होते थे ब्लॉग, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते थे, ठीक है। तो इसमें मेन काम यही है कि फॉर्मेट्स याद रखने होते थे, बाकी तो प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना, बाकी फॉर्मेट को याद रखना होता था। कि इनफॉर्मल लेटर में प्रिय लिखो, फॉर्मल लेटर में माननीय महोदय लिखो, इनकी ये सब स्पेसिफिक डिमांड्स थी। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर क्या होता है। अगर मेरी बहन है तो बाजू वाले रूम में बैठी है, उसको मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ। और चलो मान लो मेरी बहन मेरे साथ नहीं रहती है, वो अलग शहर में रहती है, तो मैं कॉल करूंगा ना उसको, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दूंगा,
लेटर कौन लिखता है आजकल यार, मतलब अब सिलेबस को भी टाइम के साथ डेवलप करो यार, जनरेशन के साथ डेवलप करो ना थोड़ा। अब आप भी ऐसा डालो कि राइट अ व्हाट्सएप मैसेज टू योर सिस्टर इन इंग्लिश, ऐसा ऐसा कुछ डालो ना, कुछ इंप्रूव करो, कुछ जनरेशन के हिसाब से इंप्रूव करो। अब आ गई राइटिंग की एग्जाम, और इसमें हमने ये सोचा कि हम लोग ना कोई भी एक फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। हमने बोला ऐसा लेटर राइटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें लेटर राइटिंग होगा हम लोग तीनों वही करेंगे, सेम क्वेश्चन, ताकि कॉपी कर सके। तो हम लोग गए एग्जाम हॉल में, सबसे पहले बैठा है सानिल, फिर बैठा हूं मैं, फिर बैठा है एरिश, क्योंकि ऐसा लाइन में कॉपी करना है ना, मैं सानिल से देखूंगा, एरिश मेरे से देखेगा, ये लाइन में कॉपी करना है, तो हमने ऐसे बैठा। तो हमने पहले सारे क्वेश्चंस देखे और हमने देखा कि लेटर राइटिंग किस में आ सकता है। तो फिर मैंने सानिल को पूछा भाई कौन सा वाला कर रहे हैं, सानिल ने बोला सेकंड वाला, मैंने पीछे बोला भाई सेकंड वाला कर रहे हैं हम, सेकंड वाला लेटर राइटिंग है। तो ये हो गया, डिस्कस हो गया, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं, प्रिपेयर प्लान डन। हमारा एग्जाम में पासिंग द पार्सल चल रहा है, मैं उसका देख के पीछे बता रहा हूँ, पीछे से वो मेरे को पूछ रहा है भाई आगे देख के बता। तो ये 3 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, 3 वे कम्युनिकेशन। और अब एक चीज होती है एग्जाम में, क्या होता है, इन्विजिलेटर आती है, ठीक है, टीचर आती है ना कोई देखने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, कुछ देर के लिए मिस राधिका है, और मिस राधिका आके मेरे पास खड़े रह गए और मेरे पेपर को देख रहे हैं, मेरा आंसर पढ़ रहे हैं। मैंने बोला ये सबसे गलत है, पता है, टीचर को ऐसा करना नहीं चाहिए। टीचर बाजू आके खड़े रह जाती है, मैं नर्वस हो जाता हूँ यार। एक तो मेरे को ऐसा डर लगता है कि टीचर मेरा आंसर पढ़ के हंस ना दे कि बंदा इतना गलत कैसे हो सकता है। और फिर मैं आंसर लिखना छोड़ के उनके एक्सप्रेशन देखने लगता हूँ कि मैम को मेरा आंसर कैसा लग रहा है, स्माइल करे कि स्माइल नहीं कर रहे, गलत है क्या आंसर गलत है क्या मेरा, हंस रहे कि नहीं, क्या आंसर सही है कि गलत है। मैं उनके एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। और इसमें मिस राधिका मेरे को एग्जाम के बीच में पूछते हैं समझ आ रहा है, तो मैंने बोला नहीं मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत टफ है। तो मिस राधिका मेरे को बोल रहे हैं हाँ समझ कैसे आएगा, पूरा साल जो आपने मस्ती तो की है लाड साहब। मैंने बोला मैम ये कोई टाइम है रोस्ट करने का, ये क्या तरीका है, ऐसे एग्जाम के बीच में कोई रोस्ट करता है यार। फिर पूरा हो गया, मिस राधिका गए, एग्जाम के लास्ट 5 मिनट बचे हैं, मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ। और एग्जाम के लास्ट 5 मिनट में क्या होता है ना, आप कुछ टाइम के लिए चीटिंग भूल जाते हो, आप फिर वो जोन में चले जाते हो कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, फटाफट भर दूंगा, पेज पूरा भर दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, कुछ भी। राइटिंग आपकी पूरी खराब हो गई है, डॉक्टर से भी बेकार राइटिंग हो गई है, आपको ही नहीं पता आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो बस, आप ऐसा लाइन लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो आप। और ऐसे सिचुएशन में एरिश मेरे को पीछे से बोलता है भाई जल्दी कंक्लूजन बता, क्या लिखना है, कंक्लूजन बता। मैंने बोला रुक लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मेरा लिखने पे ध्यान है। एरिश बोल रहा है, एरिश मैं सुन नहीं रहा हूँ, एरिश को चीटिंग करने के लिए वो मेरे को पूछ रहा है कंक्लूजन में क्या लिखूं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो चुपचाप बैठा है, मैं अपना लिख रहा हूँ। ये सब इंटेंस मोमेंट चल रहा है, मैंने अपना लिख दिया, मेरा हो गया, मैं ऐसा बैठा, मैं ऐसा चिल होके पीछे बैठा। एरिश मेरे कंधे पे हाथ मारता है, भाई कंक्लूजन हो गया। मैंने बोला हाँ हो गया। तो उसने क्या किया, आई एम नॉट इवन लाइंग, उसने क्या किया, उसने आगे आया, मेरे टेबल से पेपर उठाया मेरा, और वो उसने अपने पेपर पे रखा और अपने पेपर के नीचे रखा, और वो मेरे कंक्लूजन से देख के लिख रहा है। ये लेवल की चीटिंग कर रहा है वो, ये लेवल की मेरे पेपर से लिख रहा है। और इस सिचुएशन में मुझे नहीं पता मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा टेबल खाली पड़ा है। अब टीचर आएगी देखेगी टेबल खाली, मैं गया ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कवर किया टेबल, सर रख के सो गया मैं कि भाई पेपर ही ना दिखे। और मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा सर रख के सो रहा हूँ, और पीछे बोल के बोल रहा भाई जल्दी पेपर दे मेरा, जल्दी मैं फंस जाऊंगा यार, पेपर दे मेरा। और मैं रो रहा हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ। उसने लिखा अपना, लास्ट 1 मिनट हुई, मैम ने बोला लास्ट 10 सेकेंड्स, तो उसने पेपर रख के मेरे को दे दिया फिर फटाफट। भाई क्या सफाई से चीटिंग की है, पता है, किसी ने नहीं देखा, कोई टीचर ने नहीं देखा, उसने ऐसी चीटिंग की है किसी टीचर ने नहीं देखा। तो फिर वही 2 मिनट बाद टीचर ने पेपर ले लिया, एग्जाम खत्म, ठीक है, एग्जाम खत्म, सब शांत, पूरे एग्जाम हो गए, हम लोग चिल कर रहे हैं। 2 हफ्ते बाद आए एग्जाम के रिजल्ट्स। मैं, एरिश, सानिल और वो लड़की, हम चारों बैठे हैं फिर से, क्योंकि हमारी फिक्स स्पॉट है वहां पे। और मिस राधिका अब सबको पेपर दे रही है, और पेपर देते हुए भी रोस्ट कर रही है सबको। वो मेरे पास आए, मेरे को पेपर देते और बोलते हैं अच्छा किया तुमने। मैंने बोला थैंक यू मैम, तुमसे उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे की। यार मिस राधिका से अच्छा रोस्ट कोई नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूँ। देखो मैं कितना भी बोलूं स्ट्रिक्ट टीचर है ये वो, मैं मेरे को बहुत पसंद है भाई। हमारे क्लास का अलग एंटरटेनमेंट था वो, कि हमको मजा आती थी डांट खाने में भी, तो वो अलग था भाई, बहुत बेस्ट रोस्ट करते थे मिस राधिका। फिर मिस राधिका एरिश को पेपर दे रहे और उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेपर ठीक ही था, कंक्लूजन तुमने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स अच्छा लिखा है कंक्लूजन, यू नो वेयर इट इज फ्रॉम। भाई लेकिन सबसे फनी बात क्या थी पता है, सबसे फनी बात ये थी
कि हम चारों पेपर डिस्कस कर रहे थे और मेरे को जितने मार्क्स आए ना, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वो जो लड़की थी इंग्लिश मीडियम वाली इंग्लिश लड़की, उसको मेरे से और सबसे ज्यादा मार्क्स आए। भाई पूरा साल रो रही थी वो, हाउ कैन आई डू दिस इज टू टफ फॉर मी, इंग्लिश स्पीकिंग इज टू टफ फॉर मी। हमसे ज्यादा मार्क्स आए उसको। ये क्या स्कैम है? इसीलिए ना लड़कियों पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ऐसे स्कैम होते वो।